हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आज हम आपको लाए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नए टॉपिक मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर बेसिकली यदि देखा जाए तो इसको हम कह सकते हैं इट्स आल्सो अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। मल्टीप्लेक्सर इज अ मोर देन नंबर ऑफ इनपुट देन ओनली वन आउटपुट। यदि हम बात करें मल्टीप्लेक्सर की तो मल्टीप्लेक्सर जो होता है इसमें मोर देन नंबर ऑफ इनपुट लाइन होती है और ओनली आउटपुट एक ही मिलता है। सो मल्टीप्लेक्सर एज इसको यदि हम डेफिनेशन में भी थोड़ा सा लिखें तो लिख सकते हैं मल्टीप्लेक्सर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ combinational circuit which has many input lines and one output line। जनरली इसको हम बोलते हैं डेटा सिलेक्टर। इसको हम ऐसा लिख भी सकते हैं मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा सिलेक्टर। सो सिलेक्शन इज डन बाय मीन्स ऑफ सिलेक्शन लाइन। जनरली यदि n इनपुट है वी नीड m सेलेक्ट लाइन है सच दैट n इज इक्वल टू क्या होगा 2⁻⁴ m वेरी होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिजिटल कोड अप्लाइड टू m सेलेक्ट लाइन, यहाँ पे यदि देखा जाए कि इसमें एनोदर इनपुट जो होगा e जो कार्ड स्टोर होगा वो एनोदर इनपुट विच इज इनेबल मल्टीप्लेक्सर। तो इसके केस में हम डायग्राम से यदि यहाँ पे देखें तो क्या होता है n/1 मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पे यदि देखा जाए मोर देन नंबर ऑफ इनपुट होंगे, ये आपके इनपुट लाइन होंगे और ओनली एक ही आउटपुट मिलेगा जिसको हम कह सकते हैं y आउटपुट। अब यहाँ पे सिलेक्शन लाइन S0 S1, अब अभी n टर्म की बात कर रहे हैं तो Sn-1 ये आपका होता है सेलेक्ट इनपुट। ये जो आपका D0 D1 D2 ये जितने भी टर्म हैं ये बेसिकली क्या होगा इनपुट्स n। ओके, सो ये आपका जो कहलाएगा बेसिकली ब्लॉक डायग्राम ऑफ n/1 मल्टीप्लेक्सर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ n/1 मल्टीप्लेक्सर। अब बेसिकली यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट उसमें यदि हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आता है आपका टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर। कौन कौन से टाइप होते हैं? यदि फर्स्ट में यदि हम देखा जाए तो 2:1 मल्टीप्लेक्सर होगा। इसमें हम कह सकते हैं कि 2 इनपुट लाइन होंगे और एक आउटपुट लाइन होगा। दूसरा होता है हमारा 4:1 मल्टीप्लेक्सर। तीसरा यदि देखा जाए तो क्या होता है 8:1 मल्टीप्लेक्सर। चौथा होगा 16:1 मल्टीप्लेक्सर।
फिर होता है यदि फिफ्थ में भी देखा जाए 32:1 मल्टीप्लेक्सर। सीधा सीधा मतलब ये है कि इनपुट लाइन मोर देन हो सकती है, आउटपुट लाइन सिर्फ सिंगल ही होगी। यहाँ पे यदि देखा जाए एडवांटेजेस ऑफ मल्टीप्लेक्सर। एडवांटेज ऑफ मल्टीप्लेक्सर की बात कहें तो हम क्या कह सकते हैं? फर्स्ट आता है, फर्स्ट यदि हम बात करें रिड्यूस नंबर ऑफ वायर। जो हमें लॉन्ग वायर की रिक्वायरमेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो हम कह सकते हैं रिड्यूस नंबर ऑफ वायर। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्किट इज रिड्यूस्ड। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका एडवांटेज है। दूसरा होता है कॉस्ट। जब वायर छोटा होगा तो कॉस्ट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। तीसरा यदि हम इसका पॉइंट डिस्कस करें तो हम इसको कह सकते हैं के मैप आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन। इसमें के मैप की कोई नीड ही नहीं होती, डायरेक्ट के मैप आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर simplification. Everyone all these point understand. First आपका है reduce number of wires, so complexity of the circuit is reduced, cost is also reduced, K map are not required for simplification. यदि relate हम बात करें applications of multiplexer, applications of multiplexer is very common question related to the digital electronics system. डिप्लोमा में भी सब्जेक्ट होता है 6822 जो उसका आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। बहुत कॉमन सब्जेक्ट है और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है? फर्स्ट आपका होता है डाटा राउटिंग। डाटा राउटिंग से आप क्या समझते हैं? डाटा राउटिंग में जो आपका मल्टीप्लेक्सर होता है, डाटा फ्रॉम सेवरल सोर्स टू वन डेस्टिनेशन। यदि हम बात करें इसके केस में तो कह सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सर कैन route the data from several source to one destination. ओके। यदि हम दूसरा पॉइंट इसका डिस्कस करें तो इसका सबसे प्लस पॉइंट होता है पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं मल्टीप्लेक्सर के, क्योंकि इसको हम डेटा सिलेक्शन लाइन, डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं। यदि हम पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन की बात करते हैं, सो मोस्ट ऑफ द डिजिटल सिग्नल प्रोसेस यूजिंग पैरेलल डेटा, बट डेटा कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इन पैरेलल फॉर्म, so we converted to serial form. This can be done by the multiplexer से ही ये चीज पॉसिबल है। यदि हम तीसरा इसका फंक्शन देखते हैं तो लॉजिक फंक्शन जनरेशन। कौन सा है? लॉजिक फंक्शन जनरेशन। अब लॉजिक फंक्शन जनरेशन में यदि हम बात करें तो मल्टीप्लेक्सर का हम यूज जेनरिक लॉजिक फंक्शन में डायरेक्टली ट्रुथ टेबल से हम यूज कर सकते हैं विदाउट नीड ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप लोगों की कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। मल्टीप्लेक्सर मतलब मोर देन नंबर ऑफ इनपुट देन ओनली वन आउटपुट, जिसमें आपका nth इनपुट लाइन होगी और ओनली
वन आउटपुट लाइन होगी। यहाँ पे हमने ये देखा कि टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर कौन कौन से होते हैं। तो 2:1 मल्टीप्लेक्सर, 4:1 मल्टीप्लेक्सर, 8:1 मल्टीप्लेक्सर, 16:1 मल्टीप्लेक्सर एंड 32:1 मल्टीप्लेक्सर होता है। यदि हम एडवांटेजेस ऑफ मल्टीप्लेक्सर की बात करते हैं तो फर्स्ट एडवांटेज होता है reduce number of wires, so complexity of the system circuit is reduced, cost is also be reduced and K-map are not required for simplifications। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर की बात की तो यदि हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर, हमने क्या बताया, डेटा राउटिंग, जो मल्टीप्लेक्सर कैन राउट द डेटा फ्रॉम सेवरल सोर्स टू वन डेस्टिनेशन। पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पे हम कई बार आपको बताया कि जो डिजिटल सिग्नल होता है वो प्रोसेस करने में पैरेलल डेटा, बट डेटा कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इन पैरेलल फॉर्म, डेटा तो आपका सीरियली फॉर्म में जाएगा। तो इसका जो मल्टीप्लेक्सर का काम है, इट हैज़ टू कन्वर्टेड सीरियल फॉर्म, दिस कैन बी डन बाय अ मल्टीप्लेक्सर। और लास्ट हमने आपको ये डिस्कस किया कि लॉजिक फंक्शन जनरेशन, सो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज टू जनरेट लॉजिक फंक्शन। यहाँ पे यदि हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, मल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज टू जनरेट लॉजिक फंक्शन directly from truth table without need for simplification। अब यदि हम बात करते हैं, यदि हम बना लें यहाँ पे कि भाई 4:1 मल्टीप्लेक्सर कैसे बनेगा, 4:1 मल्टीप्लेक्सर की बात करें, जैसे 2:1 है 4:1 में, 2:1 में 2 इनपुट लाइन होंगी, 4:1 में कितनी इनपुट लाइन होंगी, इनपुट लाइन 4, आउटपुट 1। तो यदि 4:1 मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो इसमें 4 इनपुट लाइन, आउटपुट, इट हैज़ 2 सिलेक्शन लाइन। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 वेरी करेगा तभी आपको 4 मिलेगा। तो जो सिलेक्शन लाइन होंगी n= कितनी, जो ये वेरिएबल होंगे वही डिपेंड कराएगा। तो 2 सो यहाँ पे यदि हम सर्किट से देखें क्या है, 4:1 मल्टीप्लेक्सर, क्या मिल रहा है, D0, D1, D2, D3, ये क्या हो रहा है, 4 डेटा इनपुट्स, Y आउटपुट। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन लाइन होगी वो कितनी होंगी, S0 और S1, ये इनेबल पोजीशन होगा, S0 S1, ये क्या होगा, 2 सेलेक्ट इनपुट। ओके, अब यदि हम इसको ट्रुथ टेबल बनाएं, ट्रुथ टेबल बना के देखें तो ट्रुथ टेबल में कैसे बनाएंगे, एक आप इनेबल पोजीशन के ले लीजिए, ये आपका इनेबल हो गया, यहाँ आपका सेलेक्ट इनपुट और ये आपका हो जाएगा आउटपुट, Y बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो यहाँ इनेबल पोजीशन को जनरली E बोलते हैं, सिलेक्शन लाइन S1 और ये क्या होगा, S0 और Y आउटपुट आपका ये Y पोजीशनिंग को शो कराएगा। अब 0 0 0 0 1 यदि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम ले लें, यहाँ पे S1 0 0 1 1 0 1 0 1, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या आ रही, D0 D1 D2
और ये D3। अब इसी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, सर्किट बना सकते हैं। सर्किट कैसे बनेगा, यदि पोजीशन होगी तो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे सिलेक्शन लाइन की पोजीशन क्या होगी, सिलेक्शन लाइन पोजीशन जनरली S1 और यहाँ पे ये S0 शो कराएगा। और एक हमको और लेना पड़ेगा, कौन सा, इनेबल कंडीशन। इनेबल कंडीशन, अब यहाँ पे I0 की पोजीशन देखा जाए। I0 ये आपका किस किस से जुड़ेगा कनेक्ट, S0, क्योंकि S0 है, यहाँ से एक नॉट गेट भी आया है टर्म, S0 में 2 मिल रहा है। यदि D0 की पोजीशन हम देख रहे हैं तो यहाँ पे S0 आ रहा है, और इसमें यदि इसको ले रहा है तो हम एक नॉट गेट लगा देंगे। ये S1 आया, दूसरा यदि लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट गेट लगाना पड़ेगा। तो नॉट गेट की पोजीशन में ये आ जाएगा, ये पोजीशन ये हो गई। फिर सभी को हम क्या कर सकते हैं, एक और गेट से कनेक्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पे वाई आउटपुट मिल जाएगा। ये आपका इनेबल पोजीशन होगा। I1 की पोजीशन क्या होगी, I1 की पोजीशन पे ये होगा जिसमें S0 1 हो रहा है। S0 1 मतलब S0 ये है, S0 1, I1 पोजीशन ये आ रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, S1 S1 नॉट गेट से ये कनेक्ट हो गया, है ना। एक I2 की पोजीशन, ये तो हो गया आपका I1। सिमिलर एक I2 निकाल दो, I2 की पोजीशन पे क्या हो रहा है, S1 की वैल्यू 1, S1 वैल्यू 1, और S0 की वैल्यू 0, ये कनेक्ट हो गया। सिमिलर ये कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये आपका होगा बेसिक लॉजिक डायग्राम ऑफ 4:1 मक्स। एवरीवन अंडरस्टैंड। यदि सिमिलर हम डी मक्स की बात करें, यदि हम बात करते हैं डी मल्टीप्लेक्सर, तो ये क्या होता है, डी मल्टीप्लेक्सर ये आपका अपोजिट होता है। DEMULTIPLEXCR मल्टीप्लेक्सर, या हम इसको डी मक्स भी बोलते हैं, अब जैसे हमारा मल्टीप्लेक्सर है जिसमें हमने कहा कि मोर देन नंबर ऑफ इनपुट देन ओनली वन आउटपुट, तो ये उसका जस्ट अपोजिट होगा, है ना। तो डीमल्टीप्लेक्सर यहां हम कह सकते हैं कि डीमल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो a digital combinational circuit which has one input lines and many output lines, just opposite to the multiplexer। तो हम क्या कह सकते हैं, ये मल्टीप्लेक्सर का अपोजिट होता है। मल्टीप्लेक्सर में हम क्या बताते हैं कि मोर देन नंबर ऑफ इनपुट देन ओनली वन आउटपुट। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इट हैज वन इनपुट लाइन एंड मैनी आउटपुट लाइन। सो दिस सर्किट इज यूज्ड टू सेंड अ सिग्नल इनपुट ऑन वन ऑफ आउटपुट लाइन। ओके, सो ऐसा भी कह सकते हैं कि डीमल्टीप्लेक्सर परफॉर्म द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर परफॉर्म
the reverse operation of the multiplexer. ओके, सो यहाँ पे टर्म जो आएगा 2c इज इक्वल टू n हो जाएगा. अब यदि इसको डायग्राम से हम देखें तो क्या होगा, ये आपका डी मल्टीप्लेक्सर है, ये आपका इनपुट है, ये आपका इनेबल पोजीशन है. यहाँ पे क्या हो रहा है, y0 y1, ये जो टर्म आएगा yn-1, मतलब ये क्या होगा, आउटपुट्स एन टर्म. ओके, यहाँ सिलेक्शन लाइन भी S0 होगा, S1 होगा, Sm-1, ये होगा आपका सिलेक्ट इनपुट, जिसको इसको हम m से शो कराते हैं. ओके, सो n इज इक्वल टू हमने क्या बताया, 2n. अब यदि देखा जाए सिमिलर टाइप्स ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर, जैसा मल्टीप्लेक्सर में होता है ऐसे ही इसमें भी होता है. टाइप्स ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर क्या होगा, फर्स्ट 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर. ओके, सेकंड आपका होगा 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर. तीसरा होगा 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर. फोर्थ होगा 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर. ओके, सो एवरीवन अंडरस्टैंड रिलेटेड टू द डीमल्टीप्लेक्सर. जैसा हम इसको करते हैं वैसे ही सिमिलर इसके अपोजिट हम डीमक्स को डिज़ाइन करते हैं. यदि ब्लॉक डायग्राम से यदि हम देखें तो इसी के टर्म में हम इसको, यदि आ गया 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर, ये आपका इनपुट होगा, ये आपका इनेबल पोजीशन होगा, सिलेक्शन लाइन S1 और S0 होगा. आउटपुट हमको 4 मिलेंगे. कौन कौन सा, D0 D1 D2 D3. सिलेक्शन लाइन S0 S1, इसी को हम सिलेक्शन लाइन से बता सकते हैं. यहाँ पे इनेबल पोजीशन, इनेबल इसको इस तरीके से, यदि यहाँ पे ही हम इसको डिज़ाइन करें, एक इनेबल पोजीशन होगा, सेलेक्ट इनपुट, और ये आपका आउटपुट होगा. तो यदि ये अब हमारा क्या है, इनेबल पोजीशन है, यहाँ पे इसको हम क्या लिखते हैं, S1 S0. आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट में D3 D2 D1 और ये D0. इनेबल 0 0 1 1, यहाँ पे इसकी पोजीशन ऐसे इनेबल कंडीशन से वो करा सकते हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1. समझ में आ रहा बेटा आपको, जैसा हमने मक्स का किया जस्ट अपोजिट हम उसको कर देंगे. अब D0 यदि 0 0 होगा तो इसकी पोजीशन हाई होगी, बाकी सभी 0. सेकंड के केस में ये I0 होगा, बाकी पे सब पे 0. थर्ड में ये I0 होगा, सबकी पोजीशन 0. नेक्स्ट में ये I0, बाकी सबकी पोजीशन ये 0. इसी को हम लॉजिक डायग्राम से बना सकते हैं इसके केस में. तो ये आपका डीमक्स होता है. इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, मल्टीप्लेक्सर रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा
पूछे जाते हैं आप लोगों को, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, मल्टीप्लेक्सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। I hope so everyone understand all these points. I will discuss numerical question related to the next video. So please like and subscribe this video because we have to a exam. Thank you.